इस एपिसोड में हम बात करेंगे बजटिंग की। एपिसोड के एंड तक आपको इस वर्ड बजटिंग से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट सवाल जैसे कि ये क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन सभी के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लोग बजटिंग या बजट वर्ड को बहुत नेगेटिव रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग बजट बनाते हैं जो पैसे संभालना नहीं जानते या जो ज़्यादा खर्चीले होते हैं। लोगों को लगता है बजट का मतलब है खर्चों पर पाबंदी, पर यह बिल्कुल भी सच नहीं है। बजट आपको खर्चे करने से रोकता नहीं है, बल्कि ये आपको आज़ादी देता है ये डिसाइड करने की कि कब और कहाँ पैसे खर्च करें। बजट की मदद से आप सारे ज़रूरी खर्चे करके अपने गोल्स के लिए सेविंग्स भी कर पाते हैं और साथ ही साथ बाकी शौक भी पूरे कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको बताता है कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, पर सब कुछ नहीं। और ये कुछ भी क्या है ये भी आप ही डिसाइड करते हो। बजटिंग आपके गोल्स को पूरा करने का पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये आपको समझाता है कि पैसे को कंट्रोल और मैनेज कैसे किया जा सकता है। बजटिंग को आप मनी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। जब तक आप मनी मैनेजमेंट नहीं सीख लेते, तब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकती। पैसे को क्यों कंट्रोल और मैनेज किया जाना चाहिए, इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नया पेट घर लेके आते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप उस पेट को अच्छे से ट्रेन करो कि वो आपकी हर बात माने, जब आप उसे बुलाएं वो आपके पास आए, नई नई ट्रिक सीखे, मतलब आपका हर ऑर्डर पूरा करे और आपको मास्टर का दर्जा दे। या फिर आप उसको अपनी मनमानी करने दीजिए। पहले केस में सारा कंट्रोल आपके हाथ में था। जो आप चाहते थे वो हो रहा था, क्योंकि आपने टाइम रहते उसे अच्छे से ट्रेन किया था और ये ध्यान दिया था कि वो आपकी हर बात माने। पर दूसरे केस में ये पेट पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ कर रहा है। आप बस उसके पीछे भाग भाग कर उसे समझाने की कोशिश ही करते रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पहले सही वक्त पर उसे गाइडेंस नहीं दी। पैसे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। या तो आप उसे कंट्रोल कर उसके मास्टर बन सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपके लिए क्या करे, या फिर जैसे डिफ़ॉल्ट मोड में चल रहा है चलने दें। पर ये याद रखिए कि अगर आप डिफ़ॉल्ट मोड में रहेंगे, मतलब बिना किसी प्लानिंग के पैसे खर्च करते रहेंगे, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप जितने भी पैसे कमा ले वो हमेशा कम ही पड़ेंगे और आप यही सोचते रह जाएंगे कि आखिर वो पैसे चले कहाँ गए। अमीर बनने और अपने गोल्स पूरे करने का एक ही तरीका है, ये ध्यान में रखना कि आपके खर्चे आपकी कमाई से कम हों। ये डिफरेंस जो है आपकी अर्निंग और स्पेंडिंग के बीच, वो जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा आपका अमीर बनना, क्योंकि ये डिफरेंस और कुछ नहीं बल्कि आपकी सेविंग्स हैं, जो आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं। अब इस डिफरेंस को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। या तो आप अपनी अर्निंग्स बढ़ा लो या फिर खर्चे कंट्रोल कर लो। अब एकदम से कमाई तो नहीं बढ़ सकती, पर खर्चे तो हमारे हाथ में ही है ना, वो तो कंट्रोल किए जा सकते हैं। और ये काम करता है आपका बजट। बजट की मदद से आप आसानी से सेविंग और स्पेंडिंग का बैलेंस बनाकर अपने सारे गोल्स पूरे कर सकते हैं। पूरी कंट्री का भी बजट बनता है हर साल, क्योंकि उसके बिना कंट्री भी नहीं चल सकती। और ये बजटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है बजट बनाना। और ये और भी आसान हो जाता है जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके बजट का रोल क्या है। बजट का उद्देश्य एक ही है, ये ध्यान देना कि आपके खर्चे आपकी कमाई से कम हो और आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाए। बजट बेसिकली एक प्लान या ब्लूप्रिंट है जो आप महीने की शुरुआत में तैयार करते हैं और इसकी मदद से ये डिसाइड करते हैं कि महीने भर में कहाँ कितने पैसे खर्च होने हैं और कितने सेविंग्स में जाने हैं। अब जब आपको ये क्लियर है कि बजट का रोल क्या है, तो जानते हैं कि ये बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका पूरा बजट इस नंबर के आधार पर ही तैयार होता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह नंबर गलत ना हो। तो अब आपने क्या करना है, आपके जितने भी मंथली सोर्स ऑफ इनकम हैं,
जैसे कि सैलरी या बिजनेस इनकम, या हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी हो जहाँ से रेंट आता हो, या फिर आपकी किसी इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड या इंटरेस्ट आता हो। इन सभी को आपने टोटल करना है। और ये ध्यान दीजिए कि जो भी आप इनकम या सैलरी का टोटल ले रहे हैं वो नेट इनकम होनी चाहिए जो इन हैंड आती है, ना ही ग्रॉस इनकम। मतलब जो पैसा आपका टैक्स या प्रोविडेंट फंड में कट जाता है उसे आपने अपने इस टोटल इनकम में नहीं जोड़ना। अब टोटल मंथली इनकम पता चलने के बाद आप अपने फिक्स्ड बेसिक एक्सपेंसेस टोटल कीजिए। ये वो खर्चे हैं जो ज़रूरी हैं और जिनके बिना काम नहीं चल सकता। इनमें आता है आपका बिजली, पानी और गैस का बिल, घर का रेंट, बच्चों की स्कूल फीस, इंश्योरेंस के प्रीमियम, गाड़ी या घर की इंस्टॉलमेंट, केबल और इंटरनेट के बिल और ग्रोसरीज जैसे कि आटा, चावल, दाल, सब्जी, फल। ये वो खर्चे हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। इन सभी खर्चों को टोटल कीजिए और अपनी इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपके ये फिक्स्ड बेसिक एक्सपेंसेस आपकी इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपकी इनकम 60,000 है तो ये खर्चे 30,000 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर ये 30,000 के ऊपर हैं, इसका मतलब है यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, यानी पैर चादर से बाहर जा रहे हैं। आगे चलकर काफ़ी परेशानी हो सकती है, इसीलिए अभी से आप इस सिचुएशन को चेंज करना शुरू कर दीजिए। अपनी इनकम से जब बेसिक ज़रूरत पूरी हो गई है तो अब बारी है सेविंग्स की। पिछले एपिसोड में जो आपने गोल्स की लिस्ट तैयार की थी उसे पूरा करने के लिए सेविंग्स ज़रूरी है। अब बात करते हैं कितनी सेविंग्स करें। वैसे तो आपकी इनकम का कम से कम 20% सेविंग्स में जाना चाहिए। मतलब अगर 60,000 की इनकम है तो कम से कम 12,000 सेविंग्स के लिए पहले ही अलग कर देने चाहिए। आप भी ये 20% वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, पर अगर आपके खर्चे कम हैं, अगर आपका कोई लोन नहीं है या आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है तो आप इस नंबर को बढ़ा भी सकते हैं। अब ये आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि आप कितने % की सेविंग करते हैं। एक और तरीका है अपने सेविंग्स का परसेंटेज डिसाइड करने का। आपने जो अपने गोल्स तैयार करे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप सेव कर सकते हैं। अब जब ज़रूरी खर्चे भी पूरे हो गए हैं और सेविंग्स भी हो गई है तो बाकी बची हुई इनकम आप जैसे मर्जी चाहे खर्च कीजिए। शॉपिंग में, ईटिंग आउट में, मूवीज़ में, जिम मेंबरशिप में, जैसे मर्जी चाहे आप इसे खर्च कर सकते हैं क्योंकि ये आपका फन मनी है। पर यहाँ ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो अमाउंट बची है उतना ही खर्च करना है, उससे ज़्यादा नहीं। पैसे खत्म तो फन खत्म। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से दूर रहेंगे। बजट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड को लाइफ से निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी फन मनी कम लग रही है तो प्रायोरिटाइज कीजिए कि इस महीने आप शॉपिंग चले जाइए या अगले महीने मूवीज़ पे चले जाइए। ये आपकी मर्जी है कि आप इस फन मनी को कैसे बैलेंस आउट करते हैं। बस इतना याद रखिए कि बजट कितना है। टोटल अमाउंट जो अवेलेबल है स्पेंड करने के लिए उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब आपका बजट रेडी है तो बताइए, था ना आसान? आपकी सेविंग्स भी हो गई और एंजॉयमेंट के लिए भी पैसे बच गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये बजट सक्सेसफुल हो, जो डिसाइड किया है वो पूरा हो। इसे पूरा करने के लिए मैं आपको 3-4 टिप्स दे देती हूँ। पहला, बजट को एक मुसीबत ना समझिए, बल्कि इसे एक अच्छी आदत की तरह अपनी जिंदगी में लाइए। शुरुआत में हर अच्छी आदत आफत ही लगती है, लेकिन कुछ समय बाद जब आप उसे अपना लेते हैं तब लगता है ऐसा पहले क्यों नहीं शुरू किया। दूसरा, आपका बजट रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 60,000 है और आप कहते हैं कि आप सिर्फ 10,000 में अपने सारे बेसिक खर्चे पूरा करके 40,000 सेव कर लेंगे तो ये अनरियलिस्टिक है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप गलत टारगेट सेट करेंगे तो आप कभी भी वो बजट पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए
कि फन मनी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आपका बजट आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। अगर आप सारी ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं अपने जीवन से निकाल देंगे तो आप अपने उस बजट से नफरत करने लगेंगे और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बजट का मतलब है सेविंग और स्पेंडिंग का बैलेंस। सिर्फ सेविंग या सिर्फ स्पेंडिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो दोनों ही गलत हैं। दोनों का मिश्रण ही असली बजट है। तीसरा, हार मत मानिए। शुरुआत में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। 2-3 महीने में गाड़ी अपने आप ट्रैक पे आ जाती है, पर यह ज़रूरी है कि आप हार ना मानें। बजट हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, हर महीने नया और बेहतर होता जाता है। तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ लगे रहिए और हार मत मानिए।